नमस्कार दोस्तों, जोहार। वेलकम बैक टू जेएसएससी विथ आनंद। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएसएससी विथ आनंद में। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं झारखंड में जो है लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में और झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। जो चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसे लगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव जो है भारत में जो है 18वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन जो है कुल 7 चरणों में किया गया था। ठीक है, पहला चरण आपका 19 अप्रैल को था, दूसरा आपका 26 अप्रैल को था, एंड अगर तीसरा की बात करूँ तो 7 मई, चौथा आपका 13 मई, पाँचवा आपका 20 मई और छठा आपका 25 मई और सातवां जो अंतिम चरण आपका 1 जून को था। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट जो अनाउंसमेंट किया गया था 4 जून 2024 को किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी क्रम में जब हम लोग झारखंड के बारे में बात करेंगे तो झारखंड में टोटल 4 चरणों में जो है चुनाव को संपन्न किया गया है, लोकसभा चुनाव को। चौथा चरण, पाँचवां, छठा और सातवां चरण। ठीक है, तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इस पीडीएफ की मैं बात करूँ तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कि 18वीं लोकसभा चुनाव में झारखंड में जो है कितने सीटों पर चुनाव हुआ था। तो 14 सीट। आपको पता है कि झारखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 14 है। ठीक है, अगर आपसे इस प्रकार से एग्जाम में पूछता है कि जनरल जो है, जनरल के लिए कुल कितना लोकसभा सीट है, एसटी के लिए कुल कितना लोकसभा सीट है, ठीक है, और एससी के लिए कुल कितना लोकसभा सीट है। तो जनरल के लिए टोटल 8 लोकसभा सीट है सर फ्रेंड्स। एंड अगर मैं बात करूं एसटी के लिए तो एसटी में टोटल 5 लोकसभा सीटों की संख्या और एससी के लिए 1 है। ठीक है, तो जब काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 14 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर मैं एससी के बारे में बात करूँ तो एकमात्र पलामू लोकसभा सीट है। ठीक है, जो कि एससी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितना प्रतिशत। ठीक है, 2024 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था, तो 66.19% हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में जो है कुल कितने चरणों में जो है मतदान हुआ था। ठीक है, यानी कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ फ्रेंड्स भारत में, इसमें जो झारखंड में जो कितने चरण में इसको संपन्न किया गया है, तो हम जब पहला स्लाइड बता रहे थे वहीं बता दी कि 4 चरण में हुआ है, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। ठीक है, तो झारखंड में जो चुनाव स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ चौथा चरण के बारे में, तो ये कब हुआ था आपका, तो ये चुनाव आपका 13 मई 2024 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 13 मई 2024। तो आपको नहीं याद रखना है, चूँकि आप वर्ष तो आपको याद रह ही जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स पाँचवां चरण के बारे में, तो पाँचवां चरण का जो संपन्न हुआ था 20 मई को हुआ था। ठीक है, 20 मई को। पीडीएफ आपको एज इट इज जैसे ही मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और छठा चरण की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो छठा चरण आपका संपन्न कब हुआ था, तो 25 मई को संपन्न हुआ था। ठीक है, 25 मई को संपन्न हुआ था। एंड आपका अंतिम बच जाता है सातवां चरण। ये सातवां चरण जो है फ्रेंड्स 1 जून को संपन्न हुआ था झारखंड में। ठीक है, 1 जून में। और यहाँ ये जो आपका है फ्रेंड, ये 1 जून जो है आपका संथाल परगना में जो आपका संसद आपका लोकसभा सीट आते हैं उसमें चुनाव हुआ था। ठीक है, टोटल 3 है। अगर मैं बात करूँ चौथा चरण में कितने सीटों पे हुआ था, पाँचवा में कितने, छठा में कितने और सातवां में कितने, तो चौथा चरण में फ्रेंड्स टोटल 4 सीट पे चुनाव हुआ था। ठीक है, पाँचवां चरण में टोटल 3 सीट पे, छठा चरण में टोटल 4 सीट पे और आपका सातवां चरण में टोटल 3 सीट पे। इस प्रकार से जब काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 14। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान निम्न में से किस चरण में झारखंड में मतदान हुआ था। ठीक है, तो क्या बताए थे, चौथा, पाँचवां, छठा और सातवां, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथा चरण जो हुआ था 13 मई को, झारखंड में कुल कितने सीटों पे चुनाव हुआ, तो क्या बताएं हम, 13 मई को 4 सीट पे हुआ था, 20 मई को 3 सीट पे हुआ था, 25 मई को 3 सीट पे हुआ था, और आपका अंतिम यानी कि सातवां चरण 1 जून को हुआ था, जहाँ पे 3 सीट पे हुआ था। ठीक है, कौन कौन सा, राजमहल, दुमका और गोड्डा। उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम, ठीक है, यानी कि रिजल्ट कब घोषित किया गया था, तो क्या बताएं हम, इसका अनाउंसमेंट किया गया था 4 जून 2024 को। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। साथ में एक चीज़ याद रखना आप लोग कि झारखंड में चौगदल जो आपका संसद बना था, इसमें से 2 संसद यानी कि 2 संसद ऐसे हैं जिसको केंद्र में जो है मंत्रिमंडल का पद मिला हुआ है। ठीक है, एक अन्नपूर्णा देवी और सेकंड आपका संजय सेठ। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से आती है एंड संजय सेठ आपका रांची विधानसभा सीट से आती है। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस और आजसू कर्मशः जो है कितने सीट जीते थे, तो ये ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ये जो जेएमएम जो हो जाएगा 3 हो जाएगा और कांग्रेस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बीजेपी आपके जो है टोटल 8 सीट जीते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ जेएमएम के बारे में तो जेएमएम कुल 3 सीट जीते हैं, और कांग्रेस के बारे में अगर बात करूँ फ्रेंड्स तो कांग्रेस कुल 2 सीट जीते हैं, और आजसू पार्टी जो है 1 सीट जीते हैं। ठीक है, 1 सीट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपका ये जो एक सीट है ये गिरिडीह वाला, ठीक है, गिरिडीह वाला
सीट को आजसू जीता है, यही एक सीट हो जाएगा। तो टोटल जब काउंट करेंगे तो 14 मिलेगा, ठीक है। ये आपका ये चंद्र प्रकाश चौधरी, तो ये तो पता ही होगा। एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि 24वें यानी कि सॉरी 18वें लोकसभा यहाँ पे होगा। 18वें लोकसभा चुनाव में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन थे, पूछ सकता है, तो के रवि कुमार हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो झारखंड में जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है के रवि कुमार थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन पार्टी द्वारा झारखंड के कुल कितने अनुसूचित जनजाति है, तो ध्यान रखेंगे अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट पर जीत हासिल किए थे। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, हम क्या बताए थे, टोटल यहाँ पे जो है 14 लोकसभा सीट है, ठीक है, जिसमें से 5 जो है एसटी के लिए है। तो ये 5 सीट जो है आपका जेएमएम और कांग्रेस दोनों मिल के जीत गए थे, ठीक है। ये 5 सीट जो है एसटी और एससी वाला, सॉरी एसटी वाला सिर्फ ये जेएमएम और कांग्रेस जीत गया था, ठीक है। और ये एक जो आपको हम बताए कि आपका आजसू सॉरी एक गिरिडीह वाला क्षेत्र सीट, उसको कौन जीत गया था, तो ये आपका चंद्र प्रकाश चौधरी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि लोकसभा चुनाव के पश्चात नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में जो है निम्न में से किसे महिला बाल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से है और सबसे अधिक मतों से विजयी हुई है ये आपका अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि लोकसभा चुनाव के पश्चात नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में जो है किसे रक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है, तो ये संजय सेठ हो जाएगा जो कि रांची से है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी यही दो संसद है जो कि जिसको केंद्र में मंत्री बनाया गया है, अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि 18वीं लोकसभा चुनाव झारखंड में जो है सर्वाधिक मतों से विजयी प्रत्याशी कौन रहे हैं, तो आपको क्या बताया, अन्नपूर्णा देवी कहाँ से है, कोडरमा विधानसभा से, सॉरी कोडरमा लोकसभा से, ठीक है, कोडरमा, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर की 18वीं लोकसभा चुनाव झारखंड में सबसे कम मतों से विजयी प्रत्याशी कौन रहे, तो सबसे कम से जो है आपका नलिन सोरेन हो जाएगा, ये दुमका से, ठीक है, दुमका से। तो ये भी चीज़ें क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि नहीं मैं जो समझा पा रहा हूँ आप सबको समझ आ रहा है। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको वीवीआई कर लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में जो है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक जो है अभियान चलाया गया था जिसका नाम था मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर, ठीक है। मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर जो पूछ रहा है किस जिले में चलाया गया था, तो धनबाद में चलाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके लोकसभा चुनाव 2024 से, ठीक है। अब जो प्रश्न स्टार्ट होने वाला है, यहाँ आपको मिलेगा सिर्फ विधानसभा से संबंधित सीटों की जो चुनाव हुए उसके बारे में जानकारी, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विधानसभा के बारे में और इसको भी डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 1, यानी कि यहाँ से हम लोग फिर विधानसभा 2019 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विधानसभा सीट में जो चुनाव हुआ था 2019 में, इसके बारे में, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चूंकि अभी तक विधानसभा चुनाव हुआ नहीं है, तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की वर्तमान में जो है कितना है, झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या जो है प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो आप सबको पता है कि झारखंड में कुल 81 सीटों पर विधानसभा ये जो है आपका चुनाव होता है। अगर मैं बात करूँ पूर्ण पूर्ण बहुमत के लिए आपको कितना होना चाहिए, तो जितना सीट है उसका आधा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एंड एक चीज़ हम और बताए थे कि झारखंड में जब विधानसभा चुनाव होता है तो जो है आप जितना सीट है उसका 12% जो है मंत्री पद पे मंत्री बनते हैं, ठीक है। यानी कि उसका जो 12% सांसद है, यानी कि 81 का जब 12% जब 81 का 12% जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, सॉरी 81 का 15% जब निकालोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 जो विधायक है इसी को मंत्री बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछता है कि विधानसभा सीटों की संख्या तो 81 है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है जनरल के लिए कितना सीट है, ठीक है, एसटी के लिए कितना सीट है और एससी के लिए कितना सीट है। अगर इस प्रकार से कुछ एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो क्या करना है फ्रेंड्स आपको कि जनरल के लिए जो है झारखंड में टोटल 44 सीट है, ठीक है, कितना हो जाएगा, जनरल के लिए 44 हो जाएगा और एसटी के लिए आपका 28 हो जाएगा, ठीक है, 28, और एससी के लिए आपका 9 हो जाएगा। जब काउंट करेंगे तो आपका 81 हो जाएगा। एसटी का मतलब होता है फ्रेंड्स, एसटी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, हो सकता है इसे कभी पूछ दे क्वेश्चन कि एसटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एसटी का मतलब होता है, बाकी सबको पता है कि अनुसूचित जनजाति, और एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि झारखंड विधानसभा का चुनाव कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था। जिस प्रकार से लोकसभा देखिए हम लोग की 4 चरण में, तो यहाँ पे विधानसभा जो 2019 में हुआ था 5 चरण में संपन्न हुआ था, ठीक है। अगर आपसे डेट पूछता है फ्रेंड्स, बाकी उतना ज़रूरी नहीं है कि डेट पूछेगा, अगर पूछ देता है तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला कब हुआ था, ठीक है, सेकेंड कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था,
चौथा कब हुआ था और पांचवा कब हुआ था, अगर पूछता है कभी तो ध्यान रखेंगे। तो पहला चरण जो स्टार्ट हुआ था आपका 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 30 नवंबर 2019, याद रखेंगे 2019 में चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा को चुनाव नहीं हुआ है, तो 2019 आपका 2019 आपको ईयर याद रखना है, ठीक है, 30 नवंबर। दूसरा हो जाएगा आपका 7 दिसंबर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 दिसंबर। एंड आपका तीसरा, अगर मैं बात करूँ तीसरा चरण कब हुआ था, तो 12 दिसंबर याद रखेंगे, ठीक है, 12 दिसंबर। एंड फिर चौथा चरण की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो चौथा आपका 16 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है, 16 दिसंबर याद रखेंगे इसके लिए। एंड अंतिम जो चरण हुआ था आपका, यानी कि पांचवा चरण 20 दिसंबर को हुआ था, कब हुआ था, 20 दिसंबर को, ठीक है, 20 दिसंबर को याद रखेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि कुल कितने कितने सीटों पे हुआ था, ठीक है। तो जब पहला देखेंगे फ्रेंड्स, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो पहला चरण जब चुनाव हुआ था आपका झारखंड विधानसभा का, तो 13 सीट पे हुआ था। दूसरा आपका 20 सीट पे हुआ था। तीसरा चरण में 17 सीट, चौथा में 15 सीट और आपका पाँचवा में 16 सीट, ठीक है। और इसका रिजल्ट आने की, जब इसका जो रिजल्ट को अनाउंसमेंट किया गया था, जिस प्रकार से हम लोग पढ़े लोकसभा में कि 4 जून को किया गया था, तो उस प्रकार से विधानसभा का जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो इसका रिजल्ट कब अनाउंसमेंट किया गया था, तो 23 दिसंबर 2019 को किया गया था, ठीक है। और अभी तक जो है आप जो है झारखंड में कुल कितने टाइम में जो है विधायक का यानी विधानसभा का चुनाव हो चुका है, तो 4 बार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि झारखंड राज्य गठन के बाद अभी तक कुल कितने बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तो 4 बार, ठीक है। कब कब हुए हैं, पहला आपका 2005 में हुआ है फ्रेंड्स, फिर 2009 में हुआ है, ठीक है, एंड फिर आपका 2014 में हुआ है, एंड फिर जो आपका जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं 2019 में हुआ है। अब बाकी जो है आप दो आने की 5 साल बाद 2024 में होने वाला है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, इस जो 5 साल सॉरी 4 टाइम जब चुनाव हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो है मतदान का प्रतिशत किस वर्ष रहा है, तो 2014 में रहा है, ठीक है। कितना रहा है, अगर आपको इस प्रकार से कुछ एग्जाम में पूछा जाता है तो 66.53 करना है, ठीक है, 66.53% जो है सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है 2014 में विधानसभा में, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 2019 के विधानसभा चुनाव में कुल प्राप्त सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जो है जेएमएम टोटल 30 सीट प्राप्त किए थे, बीजेपी जो है टोटल 25 सीट प्राप्त किए थे, कांग्रेस टोटल 16 सीट प्राप्त किए थे, ठीक है। अब बाकी की ओर है जैसे जिसमें आपको याद रखना है सिर्फ निर्दलीय के बारे में, जो कि आपका हो जाएगा 2 सीट, ठीक है। यानी कि निर्दलीय 2 सीट जीते थे, पूर्वी जमशेदपुर और बरकट्टा। तो पूर्वी जमशेदपुर अपना ध्यान में रखना, चूंकि वहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आपका जो अभी उड़ीसा की राज्यपाल है रघुवर दास, वही चुनाव जीते थे आपका पूर्वी सिंहभूम से, जिसको जो है कौन सरयू राय ने उसको क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। और सरयू राय फिलहाल वहाँ की अभी विधायक हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजयी प्रत्याशी कौन है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा वोट से कौन चुनाव जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट से कौन चुनाव जीते हैं, आपका आलमगीर आलम, याद रखेंगे आलमगीर आलम के बारे में, ठीक है। और ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं फ्रेंड्स, तो ये पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पाकुड़ विधानसभा, ठीक है, पाकुड़ विधानसभा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सबसे कम मत से जो है विजयी प्रत्याशी कौन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे कम मत से जो है आपका भूषण बारा जो है चुनाव जीते हैं, सबसे कम वोट से। अगर आपसे पूछता है तो 285 वोट से, मात्र 285 वोट का अंतर से जो है ये चुनाव जीते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि ये किस विधानसभा से आते हैं, तो सिमडेगा विधानसभा से जाते, ठीक है, सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से, सिमडेगा याद रखेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि सरयू राय किस विधानसभा सीटों से चुनाव जीते हैं, तो पूर्वी विधानसभा से, जहाँ से जो है यानी कि वर्तमान उड़ीसा के राज्यपाल यानी कि रघुवर दास को इन्होंने जो है हराया था, ठीक है। और ये चुनाव को जीते थे सरयू राय। तो पूर्वी विधानसभा के अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में विधायक कौन है, तो आपका सरयू राय हो जाएगा, ठीक है। ये निर्दलीय प्रत्याशी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि विधानसभा चुनाव 2019 में कुल जो है प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी, तो 1216, ठीक है, 1216 टोटल प्रत्याशी थे। इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो कहाँ से थे, अगर आपसे इस प्रकार से एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा जो है प्रत्याशी कहाँ से किस क्षेत्र से लड़े थे, तो फ्रेंड्स जब इसको देखेंगे आप लोग, तो ईचागढ़, आपका ईचागढ़ विधानसभा से टोटल 31 प्रत्याशी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग ईचागढ़ से जो है टोटल 31 प्रत्याशी थे। कितना थे, 31 प्रत्याशी, याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक प्रत्याशी किस विधानसभा से थे, ठीक है। तो ये ईचागढ़, पीछे क्या था प्रश्न,
अच्छा हाँ, सेम प्रश्न है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ईचागढ़ से सबसे सर्वाधिक जो है प्रत्याशी थे 31, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि झारखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या किस प्रमंडल में है। तो झारखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो है कुल कितने आपका विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो 25, ठीक है, 25 आ जाते हैं आपका उत्तरी छोटा नागपुर में, राइट। अगर आपसे पूछता है कि दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना है, प्रश्न पूछ सकता है, कोई ये नहीं है कि नहीं पूछेगा, तो ये आपका हो जाएगा 15, ठीक है। और आपसे अगर पूछता है कि पलामू से कुल कितने जो है आपका विधानसभा सीट है, तो पलामू से आपका 9 हो जाएगा। और संथाल परगना के बारे में अगर पूछता है तो 18 हो जाएगा, ठीक है। आपका एक बच जाता है कोल्हान, तो कोल्हान से बाकी के जो सीट बच जाते हैं आपका कोल्हान से आता है, ठीक है। तो कोल्हान में आपका 14 हो जाएगा। जब काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 81 मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, कि हेमंत सोरेन द्वारा किस विधानसभा सीट से विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो ये जो है आपका बरहेट से किए हैं, ठीक है। हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट दोनों से जीता था, बट इन्होंने क्या किया, दुमका से इस्तीफा देके और बरहेट से अपना विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण ले लिया, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि बाबूलाल मरांडी किस पार्टी से चुनाव लड़ा है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये जेवीएम से चुनाव लड़े थे फ्रेंड्स। और जेवीएम का मतलब होता है झारखंड विकास मोर्चा। और इससे कुल तीन विधायक चुनाव लड़े थे। प्रदीप यादव, आपका हो जाएगा बंधु तिर्की जो कि आपका मांडर से लड़े थे, ठीक है। एंड जो आपका हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, तीनों जो है अलग अलग पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए, बाबूलाल मरांडी आपका बीजेपी में शामिल हो गए, ठीक है। तो याद रखेंगे किस पार्टी थे से, ये तो जेवीएम पार्टी से थे, ठीक है। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, की 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड के गांडे विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के विजेता कौन है। तो ये कल्पना सोरेन, ठीक है। ये जेएमएम से जो है कल्पना सोरेन जो है संसद की भी चुनाव जीती है, एंड जो उपचुनाव हुआ गांडे विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ से भी ये चुनाव जीती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो को टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ अभी के अभी, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना क्लास कैसे लगा। बाकी जो ऐसे छात्र जो एलडीसी की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए हिंदी टाइपिंग के क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं डेली 10 बजे सुबह जो है क्लास अपलोड हो जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।